दोस्तों, अगर ये काम 20 साल पहले भी हमने कर लिया होता तो आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होते। यहां तक कि हमारी जीडीपी चीन के बराबर दिखती। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा विषय है। लेकिन देर ही सही, अब भारत सही समय पर कदम उठा रहा है और अब भारत को वो मिलने जा रहा है जो उसे एक आर्थिक सुपर पावर बना देगा। लेकिन आखिर ये है क्या और कैसे ये भारत को सुपर पावर बनाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों हमने इसमें देरी कर दी। इसका राज छिपा है 100 साल पहले कही गई एक बात में। अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति और महान इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड ने कहा था, अमेरिका महान और शक्तिशाली है इसलिए उसकी सड़कें शानदार हैं। लेकिन असल में सच्चाई उल्टी है। अमेरिका की सड़कें शानदार थीं इसलिए अमेरिका महान बना। और ये बात एकदम सही साबित हुई, क्योंकि अमेरिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मजबूत थे कि उसने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। यही कहानी ब्रिटिश साम्राज्य की भी रही। उनका साम्राज्य तब तक मजबूत था जब तक उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत रहा। समुद्री मार्गों पर उनका शिपिंग नेटवर्क और जमीन पर उनका रेलवे सिस्टम। लेकिन आधुनिक समय में सड़कों और रेल से भी ज्यादा जरूरी हो गया है वाटरवेज, यानी समुद्री मार्ग। भविष्य में वही देश आर्थिक सुपर पावर बनेगा जिसके पास मजबूत शिप्स का बेड़ा होगा। अब जरा चीन को देखिए, दुनिया का शिप बिल्डिंग किंग। आज दुनिया में जितने भी जहाज बनते हैं, चाहे वो माल ढोने वाले कार्गो शिप हों या युद्धपोत, उनमें से लगभग 51% अकेला चीन बनाता है। मतलब दुनिया का आधा शिप बिल्डिंग चीन के हाथ में है। और इसका नतीजा, चीन के पास इतना बड़ा शिप्स का बेड़ा है कि वो अपने सामान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकता है। सिर्फ यही नहीं, नौसेना के मामले में आज चीन के पास अमेरिका से भी ज्यादा युद्धपोत हैं। अब ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि दूसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया। एक छोटा सा देश, लेकिन शिप बिल्डिंग में इसका हिस्सा लगभग 28% है। यानी 5 करोड़ की आबादी वाला ये छोटा सा देश सिर्फ शिप बिल्डिंग की ताकत से एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। तीसरे नंबर पर है जापान, लगभग 15% हिस्सेदारी के साथ। और अब भारत को देखिए, सिर्फ 0.6%। हम टॉप 20 में भी नहीं आते। हमारी रैंक है 22। और यही सबसे बड़ी कमी है। भले ही हम मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आज भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने सामान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकें। क्योंकि हमारे पास अपने जहाज नहीं है, हमें किराए पर शिप्स लेने पड़ते हैं। और सोचिए, उस किराए में कितना मुनाफा डूब जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोजगार के मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। एक शिप बनाने में हजारों वर्कर्स की जरूरत होती है। स्टील, आयरन और इंजीनियरिंग से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री चलती है। मतलब शिप बिल्डिंग अकेले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रोजगार पैदा कर सकती है। और यही वजह है कि अगर 20 साल पहले हमने सिर्फ 10% मार्केट भी हासिल कर लिया होता तो आज हम टॉप 5 में होते। हमारी जीडीपी में बूस्ट आता और ताकत भी कई गुना बढ़ती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भारत सरकार आखिरकार इस दिशा में मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज तैयार किया गया है। लक्ष्य है कि 2030 तक भारत शिप बिल्डिंग में टॉप 10 में आ जाए। और यकीन मानिए, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिलहाल टॉप 10 में रूस है, जिसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.65% है। अगर हमने सही रणनीति अपनाई तो 2028-29 तक हम टॉप 10 में पहुंच सकते हैं। हाँ, टॉप 5 तक पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां चीन, कोरिया और जापान जैसे दिग्गज खड़े हैं। लेकिन भारत ने 2035 तक का लक्ष्य रखा है टॉप 5 में आने का। और अगर ऐसा होता है तो भारत सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनकर उभरेगा। और याद रखिए, यह सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर 2030-35 तक भारत चीन के 75% लेवल पर भी पहुंच गया तो दुनिया की बड़ी ताकतें हमें रोकने की कोशिश करेंगी। और उनका सबसे आसान हथियार होगा हमें शिप्स किराए पर देना बंद कर देना। यानी हमारी सप्लाई चेन वहीं रुक जाएगी। इसीलिए आज से ही अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री खड़ी करना जरूरी है, क्योंकि जहाज कोई बाइक या कार नहीं है जिसे ऑर्डर करके 10 दिन में डिलीवरी मिल जाए। इन्हें बनाने में सालों लगते हैं। और इसीलिए भारत का यह कदम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला है।
तो दोस्तों, अगर भारत शिप बिल्डिंग में टॉप 5 तक पहुंच जाता है तो सिर्फ हमारी जीडीपी ही नहीं बल्कि हमारी ताकत भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। अब सवाल यह है, क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा या फिर से हम 20 साल इंतजार करेंगे? सोचिएगा।